अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बहुत सारी सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे, जो बीमार है उनको परवरदिगार शफ़ा दे। और यहाँ पर आजकल पता है कि मौसम इतना चेंज हो चुका है, सब भी बड़े परेशान हो रहे हैं, गले ख़राब, फ्लू। मेरा तो ख़ुद इतना बुरा हाल हो गया, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, जैसे खट्टा कुछ खाना और ठंडी चीज़ें, पानी वगैरह, लेकिन फिर भी बड़ा गला ख़राब है। ख़ास तौर पे जब फ़्लो में बोल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आवाज़ वहीं अटक जाती है। तो कोशिश तो करती हूँ कि भाई रात के टाइम पे थोड़ा सा ग्रीन टी पी लूँ, जिस तरह से मैं आप लोगों को भी सब कह रही होती हूँ कि कहवा का ज़रूर इस्तेमाल करें, दालचीनी अदरक को ये डाल के। लेकिन वो एक चीज़ जब आपको लग जाती है ना कोई बीमारी, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन जाती नहीं, आहिस्ते आहिस्ते ही वो जारी होती है। आप देखें ना, और मेरी एक आदत है, मैं मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाती, मेरी शुरू से आदत है। कभी हुआ कि अगर सर में दर्द हुआ तो कोई इस तरह की एक पॉन्स्टन वगैरह मैंने ले ली, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं मेडिसिन ना खाऊँ। कितनी भी बीमारों में कोशिश होती है अपने ये देसी जो टोटके होते हैं, देसी अंडा खा लिया, ये खा लिया, इन्हीं चीज़ों से। तो ये कहने का मकसद ये कि अब हमारे जो घरों में ये हो रहा है कि ज़रा सा बीमार हो फ़ौरन वो कहते हैं कि भाई ये भी दवाई ले लें, वो भी दवाई, उससे ज़्यादा और तबीयत ख़राब थी। खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डॉक्टर के पास नहीं जाएँ, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ज़ाहिर है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सारा चेकअप करेंगे, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी ना बीमारी निकल आए। लेकिन मेरा ये होता है कि ज़रा गला ख़राब है, थोड़ा सा बुखार है, फ्लू है, तो कोशिश ये होती है कि घर के थोड़े से टोटके इस्तेमाल कीजिए। इसलिए कि पहले मेरी अम्मी, मेरी खालाएँ वगैरह माशाल्लाह वो इतने ज़बरदस्त हर चीज़ का वो करते थे, और वो कहते थे उस ज़माने में डॉक्टर्स तो होते ही नहीं थे, जो घर के ये देसी पुदीना हो गया, ये लेके इसी का। और मेरी खाला थी, अल्लाह की ज़ात उनको जन्नत नसीब करे, वो तो पूरी हकीम थी। उनको जब भी किसी चीज़ का हो तो बस उनको फ़ोन किया, और अब मेरी नंद है, कोई मसला होता है बच्चों का किसी चीज़ का, बस फ़ोन किया तो कोई ना कोई टोटका बड़ा मज़ेदार सा निकल आ जाता है। फिर मैंने ज़ुबैदा आपा के साथ इतना सारा काम किया, अल्लाह की ज़ात उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, तो उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो अभी भी कभी कभी व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेजेस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं चीज़ों के बारे में, और सबसे पहले यही पूछते हैं आपने वेट कैसे कम किया, आप इतनी स्मार्ट कैसे, आप ये क्यों। तो मेरी कोशिश होती है कि जो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं, फ़ैट वाली चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड किया जाए, और कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, चाहे दाल है, सब्ज़ी। अभी थोड़ी देर पहले भी हम अपने कैमरामैन से ये बात कर रहे थे कि घर की चीज़ें खाएं, घर का पकाएं। और माशाल्लाह देखिए हमारे सुबह से सारे शेफ़ लगे होते हैं, आपको इतने मज़े मज़े की रेसिपी सिखा रहे होते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल भी है, कोई देसी भी है, हर चीज़ सिखा रहे होते हैं। तो मैं भी आपको यही मशवरा दूँगी कि प्लीज़ घर के खाने खाएँ। आज हमारे यहाँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं बेक चिकन ब्रेस्ट बन रहे हैं, बड़े मज़ेदार से, बहुत ही लाइट से, कोई ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं है, बिल्कुल लाइट स्पाइस के साथ, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं नगेट्स बर्गर। हमारे पास मोनसलवा है, और हमारी कोशिश होती है कि मोनसलवा की जो भी प्रोडक्ट्स है उसको एक नए तरीके के साथ आपके सामने पेश किया जाए, इसलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी की इनकी सारी प्रोडक्ट्स है। कोई केमिकल इसमें नहीं डाला हुआ, कोई आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ इसमें नहीं डाली हुई, बस इसीलिए तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, और इसको फ्रीज़ किया जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है, ठीक है। हम ये बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे कॉफ़ी स्मूदी। कॉफ़ी स्मूदी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। इसमें ये है कि आपको दही भी मिल जाता है, योगर्ट भी इसमें डला होता है, मिल्क भी मिल जाता है। अगर बच्चे आपके नहीं पी रहे हैं दूध वगैरह, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो पहले हम चलेंगे बेकिंग की तरफ। आज हम बना रहे हैं, जो चिकन बना रहे हैं, इसके लिए बोनलेस चिकन 2 अदद चाहिए, मक्खन 50 ग्राम चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, और इसका लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, और चिली पेस्ट चाहिए 4 खाने के चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो भी चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने सेट की तरफ, और पहले मैंने नमक लगा दी, उसको हम मैरिनेट करेंगे, फिर उसको बनाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया, और ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। चले जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लगाया, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको गहरे कट्स के निशान लगा दिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरह से गहरे कट्स के निशान लगाए हैं। मतलब ये 2 अदद चिकन ब्रेस्ट पीस, मतलब 2 मुर्गियों के ये हमने लिए हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, जिस तरह से इसको मैंने सारा कट्स के निशान लगा दिए गहरे गहरे। और नमक लगाने का रीज़न क्या होता है, हमेशा मैं कहती हूँ, थोड़ा सा टेंडर भी हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको हम मसाले इसके अंदर लगाएंगे, पहले मैं इसको वापस इसमें रखती हूँ, ठीक है। मक्खन को थोड़ा सा मैं मेल्ट कर लूँगी, और वो इसके अंदर डाल देंगे।
तो यहाँ पर जाएगा नमक, नहीं नमक मैंने पहले लगा दिया, काली मिर्च कुटी हुई, पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर दोनों ले सकते हैं, लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ऑरिगानो, ठीक है, चिली सॉस, बड़ी सिंपल रेसिपी है, बड़ी मज़े की बनती है। आप इसको जब ट्राई करेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी। घर में मेहमान भी आ रहे होते हैं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हम जो हमारे देसी खाने बन ही रहे होते हैं तो उससे थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, हट के बनेगा, लेकिन बड़े मज़े का बनेगा। देखिए सारी चीज़ें इसमें लगाई, सिर्फ मैंने एक नमक नहीं लगाया जो मैंने पहले लगा के रखा था। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस भी, ठीक है, नींबू का रस लगा लेंगे। वो भी आप ऐसे ही करा करें, पहले से नमक और नींबू का रस लगा के रख लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है। अब बटर को मेल्ट करूँगी, थोड़ा सा बटर भी इसके अंदर ही डाल देंगे। अभी तो खैर वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो ये कि एक एक जगह जम जाएगा, तो मेल्ट करके रखेंगे तो उससे ये होगा कि ये जमेगा नहीं। अच्छी तरह से इसको हमने, चले जी, अब इसमें जाएगा नींबू का रस, ठीक है, और साथ में ये बटर। ऑरिगानो की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। लेमन अच्छे हैं, काफ़ी जूसी है, बस इसके सीड्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको करते हैं मिक्स, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब करते हैं बटर को ज़रा सा मेल्ट, और बटर भी इसमें डालते हैं। फिर ओवन प्रूफ जो भी आपके घर में डिश है उस डिश में डालें और उसको आपने बेक कर लेना है। और अगर आपके पास नहीं है ओवन प्रूफ डिश, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने अपनी कढ़ाई में ही, पैन में ही आपने उसको बना लेना। हल्की आग पे रख दीजिएगा ढक के, तो उसमें ही बड़ा अच्छा बन जाएगा। ये मक्खन को मैं करती हूँ यहाँ पर मेल्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के जितना ऑयल भी डाल दूँगी, तो उससे ये होगा बटर हमारा जलेगा नहीं। ये जो मैं इस्तेमाल करी अनसॉल्टेड बटर है, जो ज़्यादातर बेकिंग वगैरह में होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये बटर होता है, ठीक है, मार्जरीन नहीं होता। चलें जी, इसको मेल्ट करते हैं। अब ये इसके अंदर डालेंगे और ट्रे के अंदर हम इसको रख देंगे, ठीक है। ट्रे रख लें, ओवन प्रूफ जो भी डिश है मेरे पास है मैं उसी में रख दूँगी। ये पायरस की मेरे पास डिश है। चलिए, बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू भी आ रही है, देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास जो ट्रे है यहाँ पर रखी हुई है, बेशक हम इसके अंदर बेक कर लेते हैं, जब सर्व करना हो तो हम उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर रखते हैं, दोबारा से इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो बटर हमारा जो मेल्ट किया हुआ, ये जब ये पकेगा तो सारा इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। चले जी, ये हो गया मसाला इसका। सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से लगाएंगे, और कट्स के निशान इस वजह से लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो अंदर तक इसके अंदर लगे, फीका फीका ना रहे। बस अब आपने इसको इस तरह से, ये देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका जूस निकलेगा वो भी इसी के अंदर ही ट्रे के अंदर रहेगा, ज़ाया नहीं होगा। वरना अगर आप ग्रिल वगैरह करेंगे तो सारा जो है वो जूस जो है सारा बह जाएगा। अच्छा जी, बस अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, और पहले से रखा हुआ है उसको प्रीहीट करके ओवन में जा रहा है, ताकि स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकता रहे जब तक हम ले लेंगे ब्रेक ना। चलें जी, लेते हैं फिर एक ब्रेक छोटा सा।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और हमने जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जो हमने बेकिंग के लिए रख दी है, बेक मतलब उसको ओवन में रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। जो हमने बहुत ज़बरदस्त से चिकन ब्रेस्ट पीस थे जो बेक थे उसको पूरा मसाला लगाया। एक दफ़ा मैं रिकैप ज़रूर कर दूँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए और बहुत मज़े के बनते हैं। सिर्फ आपने ये काम करना है कि इसको ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। बोनलेस चिकन लिया, बटर लिया, ऑरिगानो लिया, चिली सॉस ली, काली मिर्च लिया, लहसुन का पेस्ट लिया, नमक लिया और इसके साथ हमने इसमें पेपरिका या लाल मिर्च जो भी आपको आसानी से मिल जाती है। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए वही आप ले लिया करें। अब मैं कहूँ नहीं इसमें पेपरिका ही मस्ट है तो आप इस चक्करों में आप रेसिपी को छोड़ देते हैं। जब मैं ख़ुद सीख रही थी तो मुझे भी ये था कि जो चीज़ें घर से इजीली अवेलेबल होती हैं तो वो मैं फ़ौरन रेसिपीज़ को ट्राई करती थी। जो मैं कहती थी अब ख़रीदना पड़ेगा, महंगा है, चलो भाई इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ का बार बार कह देती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें लगाई, लेमन जूस लगाया, उसको हमने रख दिया। अब जब तक वो बेक हो रहा है हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बहुत मज़ेदार से हमने आज आप लोगों के लिए नगेट्स बर्गर बनाए हैं। मुझे पता है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। शाम को जब चाय का टाइम आता है तो कहते हैं कुछ लाइट सा होना चाहिए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए क्या है, हमें 4 बर्गर बन चाहिए, चिकन नगेट्स का 1 पैकेट चाहिए जो हमारे पास स्मॉल सलवा है, मायनीस चाहिए 1 कप, टोमेटो केचप आधा 1 कप, काली मिर्च तकरीबन आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, कुटी मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए। साथ में मुझे चाहिए आइसबर्ग ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत और प्याज और टमाटर 1-1 अदद आपने ले लेना है, स्लाइस में कटिंग किया हुआ, चॉप किया हुआ, आपकी मर्ज़ी है। और साथ में हम हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया था, ठीक है। पहले नगेट्स को हम फ्राई कर लेंगे, नगेट्स को हम निकालेंगे यहाँ पे। और बर्गर बन जो है मेरे पास बड़े फ्रेश हैं तो मैं इसको बिल्कुल भी टोस्ट नहीं करूँगी, इसको वैसे ही रहने दूँगी ताकि वो जो बर्गर बन हमारे हैं वो जो है ना फ्रेश ही रहे, सॉफ्ट रहे। चलें जी, ये निकालते हैं, इसको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने ज़बरदस्त नगेट्स बने हुए हैं। अमूमन हमें भी फरमाइशें आप लोग कर रहे होते हैं कि नगेट्स बनाना सिखा दें और बच्चे बड़े शौक से खा रहे हैं। अभी तो स्कूल भी खुल गए बच्चों के, तो ये कि बस आप पैकेट लेके आएँ, घर में रखें, सुबह बच्चों को फ्राई करके दे दें। और बहुत सस्ते भी है, इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। आप जब इसको मार्केट जाएंगे तो किसी और ब्रांड को भी सर्च कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा तो आपको खुद लगेंगे कि वाकई बड़े सस्ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जिस तरह से होता है कि केमिकल डाल दिया जाता है ख़ास तौर पे अजीनोमोटो वगैरह, तो वो इसमें नहीं है। उसकी ये बड़ी अच्छी बात है, वरना आपको पता है उससे बहुत सारे लोग इसी वजह से नहीं खा रहे होते इस तरह की जो फ्रोज़न जो भी फूड होता है, ठीक है। इसको फ्राई करते हैं, निकालते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा भी करेंगे। और आप चाहें तो इसको बारीक चॉप कर लें, आप चाहें इसको स्लाइस में कटिंग कर लें, आप चाहें डबल इसी तरह से रख लें, वो आपकी चॉइस है जिस तरह से आपको पसंद आए। तो मैं भी देखूंगी जिस तरह से मुझे अच्छा लगेगा तो उस तरह से इसकी हमने सारी फिलिंग करनी है और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास है जो इस वक्त टोमेटो केचप है, काली मिर्च है, साथ में मेरे पास यहाँ पर नमक है और साथ में मायनीज़ वगैरह थोड़े से मैंने कटिंग करके रखे हैं। यहाँ पर टमाटर और प्याज और आइसबर्ग है। आइसबर्ग को मैंने फ्रिज में रखा है, थोड़ा सा वो ठंडे पानी की वजह से और ज़्यादा क्रंची हो जाएगी तो वो मैंने इसलिए फ्रिज में रखा है, उसको भी निकाल लेते हैं। चलें जी, हिना से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रिता आपा? ठीक है, अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी है। कल जो बनाया जिंदे गोश्त वो बहुत मजे की थी, आज हमने बनाए भी हैं, बहुत मजे के थे। आप बनाएंगी? बनाए हैं, आज बनाए थे। अच्छा, बहुत मजे के बने थे। अरे वाह, वेरी गुड। ये तो आप तो माशाल्लाह बड़ी जल्दी आपने फ़ौरन रेसिपी को ट्राई कर लिया। अब मुझे बताएं अभी क्या फरमाइश करेंगी? हाँ, क्या फरमाइश करेंगी? मैं फरमाइश यही, आज मेरी सिस्टर की है बर्थडे, शम्मा की, आप उसे विश कर दें। चलें जी, बिल्कुल बर्थडे है उसकी, हुई आपकी हुई, हमारी यही फरमाइश है आज। चलें बेटी, चलें जी, शम्मा की हैप्पी बर्थडे आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू शम्मा। खुश रहें, अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश खुरम रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हम नगेट्स को फ्राई करते हैं, फ्राई करके इसको निकालेंगे टिश्यू के ऊपर, थोड़ा सा कलर आ जाए एक तरफ और फिर इसको चेंज करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आइसबर्ग को मैंने फ्रीज़र के अंदर थोड़ा पानी डाल के रखा था ताकि वो जो आपको पता है ना कि जितने आप जो भी वेजिटेबल होती है अगर आप जितना उसको उसमें ठंडे पानी में रखेंगे तो उतनी ज़्यादा वो क्रंची हो जाती है। तो मैंने भी इसको ठंडे पानी में रखी है ताकि अच्छी तरह से क्रंची हो जाए।
ये देख लीजिएगा, ये आइसबर्ग है। अनियन के अंदर भी अगर पानी डाल दें, ठंडा बर्फ़ वाला पानी या फ्रीज़र में रख दें, तो वो भी बड़े क्रंची हो जाते हैं और उसकी तेज़ी भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, इसको हम टर्न करेंगे, यहाँ पर ये हो रहे हैं। बस ये देख लीजिएगा, अगर ये डीप रोस्ट हुए में तो आप इसको ज़रा हाई फ्लेम पे कर लीजिएगा, और अगर ये मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी बर्फ़ बनने में, तो थोड़ा सा आप इसको उस पर कर लीजिएगा, स्लो पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, इसको हम टर्न करते जा रहे हैं, इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, और बाकी चीज़ें जो है मेरे पास यहाँ पर मायनीज़ वगैरह ये हम इस पर लगा लेंगे। तो इतना ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, ये तो फटाफट हो जाते हैं, आसानी हो जाती है जब आपको तैयार चीज़ मिल जाए। सही, थोड़ा सा इसको कम करती हूँ, थोड़ा सा। और यहाँ पर आप जिस तरह से मैंने कहा मायनीज़ वगैरह, ये मस्टर्ड पेस्ट आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। मेरे पास थोड़ा सा बटर पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बटर भी हम इस पर लगा देंगे, तो और मज़ेदार ये बर्गर बन हो जाएंगे। यहाँ पर चिकन हमारा हो रहा है, थोड़ा सा मैं एक नज़र देख लूँ, एक आइडिया हो जाता है। हाँ, बड़े हाँ, क्या मज़ेदार और गानों की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और ये देख लीजिएगा, कलर भी बड़ा अच्छा सा आ रहा है। तो ये दोनों साइड से इसकी हमने ग्रिल भी ऑन की हुई है और ऊपर वाला भी ऑन किया हुआ है, तो ये दोनों साइड से बड़ी अच्छे से हो रहे हैं। तो बस इसको रखते हैं, जब तक बाकी काम करेंगे, जब तक ये भी इंशाल्लाह अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे निकालते हैं नगेट्स को थोड़ा सा करेंगे हम ठंडा, ताकि जब हम मायनीज़ वगैरह उसके ऊपर लगाएं तो वो मायनीज़ से वो क्या है, वो मेल्ट ना हो जाए। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मैं इतनी बिजी थी कि मुझे आवाज़ भी नहीं आई कि मैं ब्रेक से वापस आ गई। एक्चुअली मैं जो तैयारी करी, जो हम लोगों ने यहाँ पर इटालियानों की चॉकलेट का इस्तेमाल करना है, कोको पाउडर का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने कहा थोड़ी सी क्रीम विप कर लेते हैं ताकि अच्छा सा लुक आए, अच्छा मज़ेदार सा बने। खैर, ये बात का काम है। हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं नगेट्स बर्गर। तो ये तो लास्ट वाली जो रेसिपी है, उसको हम कॉफ़ी स्मूदी बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये मेरे पास जो नगेट्स थे, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया फ्राई, और ये मेरे पास बर्गर बन थे, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल दिया था केचप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी बटर लगा दिया था। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो उससे ये होगा कि ये जो इसकी एक बड़ी मज़ेदार सी वो बन जाएगी, ड्रेसिंग सी बन जाएगी, टोमेटो केचप। इसके बाद मायोनीज़, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये देखें, ताकि फीका ना लगे, अच्छा लगे। काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। अच्छा जी, इसको यहाँ रखते हैं, इसको आपने मिक्स करना है। आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मिसेस मंसूर चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपके प्रोग्राम में कॉल लग गई। पहली दफ़ा आपने कॉल की है? जी जी, पहली मर्तबा। चलें जी, हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो मैं अभी बताती हूँ आपको, लेकिन ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है तड़का, मैं मिस नहीं करती रोजाना। चले, बहुत शुक्रिया। और आज आप बहुत प्यारी लग रही है, मेरा फेवरेट कलर आपने पहना हुआ है। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट? जी जी, बहुत ज्यादा। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, जल्दी से फरमाइश करें। हाँ, फरमाइश ये रिदा, मैं ये कह रही थी, मुझे फिश जो है ना फ्राई करना सही तरीके से नहीं आती है। अच्छा, फिश फ्राई, ठीक है। जी जी, और है ना वो जो उसका मेथड जैसे हम बनाते हैं ना, जो भी उस पर कवर करते हैं हम, तो वो कवर सही से हो नहीं पाता मुझसे। चले, अभी मैं थोड़ी देर के बाद, जब शो ख़त्म होने से पहले ना, पूरी आपको रेसिपी बताऊंगी, तो आप देखिएगा, ठीक है, एंड में। सही है, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आपकी एक एक चीज मैं देखती हूँ, नोट करती हूँ, डायरी बनाई हुई है मैंने, हर रेसिपी आपकी नोट करती हूँ मैं। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आज आप बहुत अच्छा बना रही हैं, यकीन करें, आप मेरी फेवरेट हैं, आप मुझे बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मेरी फेवरेट है। मैं चाहती हूँ आपसे मिलूं भी। आप कहाँ, कराची में कहाँ पे होती हैं? जी जी, कराची में, तो फिर औरंगी टाउन में रहती हूँ मैं। तो फिर आइएगा ना, क्यों नहीं मिलने आइएगा आप, किसी दिन आप रखें, ठीक है। मैं किसी दिन कोशिश करती हूँ, बस मुझे आपका एक ऑटोग्राफ लेना है।
चले, ऑटोग्राफ भी लीजिएगा, फोटोग्राफ भी लीजिएगा, दोनों लीजिएगा, ठीक है? जी जी। चले, जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये बस इनकी मोहब्बत है, प्यार है, इतनी मोहब्बत के साथ बात करती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे नगट्स रख दिए, ये देख लीजिएगा। उसके ऊपर मायनीज़ डाली है। यहाँ पर हम रखेंगे टोमेटो, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर एक अदद अनियन, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप बच्चे खा रहे हैं तो रखें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये लगाएंगे मायनीज़ और ये आइसबर्ग, ये आप पहले भी इस पे डाल सकते हैं, बाद में भी आप इसमें लगा सकते हैं। इससे बड़ा क्रंची जो है आपका बर्गर बनेगा, ठीक है, बहुत क्रंची बनेगा। बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा उसमें रख दीजिएगा ठंडे पानी में, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा, ये हमने इसके ऊपर लगा लिया। इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। सेकंड भी ये मैंने बटर इसमें लगाया हुआ है, ये देख लीजिएगा। दोबारा इसी तरह से हम करेंगे, इसमें डालेंगे मायनीज़ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये मायनीज़, गार्लिक, और इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था टोमेटो केचप और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, ठीक है। लहसुन मैंने पहले उसमें डाल दिया था केचप के अंदर ही। चलें, ये हम इसको तोड़ेंगे। अच्छा, इसको कभी भी आइसबर्ग हो या फिर क्या कहते हैं वो सैलेड लीव हो या पुदीना, उसको आपने छुरी से नहीं काटना, आप उसको हाथों से तोड़िएगा, ठीक है। ये ज़रूर इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आपने उसको हाथों से ही तोड़ना है, आपने उसको वो नहीं करना, छुरी से नहीं काटिएगा। चलें जी, तानिया से बात करते हैं, उकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो कुछ नहीं, आप सब पूरी कर देती हैं और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर देखती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें। क्या रेसिपी ट्राई करी आपने जो बहुत अच्छी बनी? ट्राई वो क्या बनाया आपने? टिंडे गोश्त। अच्छा, टिंडे गोश्त सबने ट्राई कर लिया? जी, वो अच्छे बने थे पर क्या हो गया? हाँ, पर बोले सिंपल बनाए थे वैसे ही। अच्छा, आपने सिंपल बनाए थे? जी। चले, क्यों मसाले नहीं डाले उसके अंदर? आप आज जो बर्गर बना रही हैं ये भी बहुत अच्छा। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसके ऊपर आइसबर्ग लगा रहे हैं, ये देख लीजिएगा। नगट्स इसके अंदर हमने डाल दिए और ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रंची से बर्गर ये बन गए। अच्छा, इसको जिस तरह से आप जाते हैं किसी फ्रेंचाइज जाते हैं, वहाँ पर आप लेते हैं तो वो लोग भी इसको टोस्ट नहीं करते, सेकते नहीं, लेकिन रीज़न ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश ताज़े वाले होते हैं। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम ले रहे होते हैं तो एक दिन बासी भी होते हैं, तो उसको आपने हल्का सा सेकना है। लेकिन अगर आपको ताज़े वाले बर्गर बन मिल जाते हैं, जैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले हैं, तो आपने इसको बिल्कुल सेकना नहीं है, ठीक है, सेकिएगा नहीं। फिर आप इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम यहाँ पर रख देते हैं नगट्स इसके ऊपर, ठीक है। किसी की ज़्यादा हमने मायनीज़ की टॉपिंग की है, किसी की हमने कम की है, तो इसके ऊपर अब जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि इसके ऊपर जो हम रखें टमाटर वगैरह तो वो घिरे ना, इसकी ज़रा बाइंडिंग हो जाती है ना इससे। ये देख लीजिएगा, एक इधर इस अनियन का स्लाइस आप रख लीजिएगा। अब ये रेडी हो गए। अगर फिर भी घिर रहे हैं तो एक टूथपिक ले लीजिएगा या शाशलिक स्टिक ले लीजिएगा, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, तो उससे भी ये गिरेंगे नहीं। चलें, बस ये तो हो गए, बाकी एक रह गया, उसका भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी जो लास्ट रेसिपी है ड्रिंक की, उसका भी मैं आपको बता दूँ, इंग्रेडिएंट्स बता दूँ कि वो किस तरह से बनाने हैं और क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं आपको उसका बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्रीम ले ली थी, क्रीम को मैंने कहा विप कर लेती हूँ, तो अज्जा आपको इसके बता देती हूँ ताकि हम उसको भी स्टार्ट कर लें। वैसे तो सिंपल है, ब्लेंडर में डालना है, लेकिन ये कि ताकि रेसिपी तो आपको पूरी कंप्लीट बता दें। फिर यहाँ से मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो कॉफ़ी स्मूदी के लिए हमें क्या चाहिए? कॉफ़ी चाहिए 2 चाय के चम्मच, आधा लीटर दूध चाहिए, चीनी चाहिए 4 खाने के चम्मच, कोको पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप चाहिए, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत चाहिए, और चॉकलेट हम लेंगे यहाँ पर इटालियानो की, वो थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है उसके लिए लेंगे, और पुदीने की पत्तियाँ। तो यहाँ पर मेरे पास है जो चॉकलेट है इटालियानो की, उसको थोड़ा सा मैं डबल बॉलर में डाल दूँगी, ठीक है। ये चॉकलेट चिप है और ये कोको पाउडर है, ठीक है। थोड़ी सी इसको मैं चॉकलेट चिप को ही डाल देती हूँ, चॉकलेट भी आप ले सकते हैं। हल्का सा हम गार्निशिंग सिर्फ उसको जो उसका जो ऊपर का कहते हैं ना कलर देने के लिए, तो वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट भी है, ये भी हम ले सकते हैं, डार्क है, दूसरी है कोको वाली। थोड़ी सी चॉकलेट को मैं मेल्ट करूँगी, ठीक है।
और यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट चिप भी हैं, इनके साथ में आप देख सकते हैं इनके केक्स हैं, पैन केक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इटालियानों ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, सस्ती भी और मज़ेदार भी और झटपट बनने वाली। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट थोड़ी सी ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसके अंदर आपको पता है क्या मिलता है, एक अदद आपको साशे मिलेगा जो इसका ईस्ट का है, जो आपने बर्गर बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आप इसको साशे को यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ मैं लूँगी और वाइट, ठीक है। ये चॉकलेट ले लेते हैं। इसलिए मैं ले रही हूँ ये वाली चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, कि ताकि जब हम उसके अंदर कोको वाला वो डालेंगे तो वो चॉकलेट मेल्ट की भी इसके ऊपर बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। वापस इसी में रखते हैं, बस चॉकलेट जाएगी यहाँ पर जब तक ये डबल बॉयलर में मेल्ट हो रही है। बाकी जो चीज़ें हैं वापस आएंगे तो आपके सामने बताएंगे आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। चिकन जो बेक किया था वो भी रेडी हो गया, सिर्फ हमने इसको डिश में चेंज करके वो आपको दिखाना है। और यहाँ पर हम चलते हैं जो बना रहे हैं स्मूदी, उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालेंगे, उसको ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले आइस डालूंगी इसलिए कि आपको पता है पहले हमेशा आइस डालनी चाहिए, वरना आप मिल्क वगैरह डालते हैं तो वो एकदम से उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये रही मेरे पास बर्फ़, थोड़ा सा जम गई है। आपने बर्फ़ इसमें डालनी है, ठीक है। दही इसमें जाएगा आधा कप के जितना। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इसमें कॉफ़ी जाएगी, चीनी जाएगी, शुगर हस्बे ज़रूरत 4 खाने के चम्मच जितना आपने डालना है। थोड़ी सी कॉफ़ी और डालती हूँ, थोड़ा सा, मौसम भी चेंज हो गया ना इसलिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है इटालियानों का कोको पाउडर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चॉकलेट आप डाल रहे हैं। तो इसमें जाएगा कोको पाउडर, ये हम इटालियानों का कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में यहाँ पर मिल्क जिसमें जाएगा, ठीक है। और चॉकलेट जो है हमारे पास जिसको हमने चॉकलेट चिप का इस्तेमाल करना है, बस वो आपने गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट रखी थी मेल्ट करने के लिए, ज़रा सी मेल्ट होती है तो ये हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें डालती हूँ दूध, ये बहुत थिक सी है, ठीक है। ये हमने जो उसमें डालनी है ना, जो हमारे पास सर्विंग बॉल है, तो उसके अंदर हम ज़रा सा डाल देंगे तो उससे ये होगा वो सेट हो जाएगी और बड़ा अच्छा सा लगता है उसके अंदर सेट की हुई, वाइट नज़र आएगी जब हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कोको पाउडर वाला मिल्क होगा तो ब्राउन के साथ वाइट बड़ा अच्छा लगेगा। बस ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, सही है। अच्छा जी, अशरफ साहब से बात करते हैं, मेलसी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप, ठीक हो? मैं ठीक, रिदाफी आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, बस गला थोड़ा सा ख़राब है। अल्लाह ताला, ये तो चलता रहता है जिंदगी में, अल्लाह ताला आपको शिफाई कामला अदला नसीब अता फरमाए रिदाफी। आमीन आमीन। और आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? रिदाफी मैं यही कहूँगा कि आप जो है रेसिपी आज वाली बहुत अच्छी बना रही हैं, ये नगेट्स बर्गर जो हम जरूर ट्राई करेंगे। और फरमाइश तो आप हर शो में यार पूरी कर देते हैं, बस ये है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इसलिए कॉल किया मैंने। चलें, थैंक यू सो मच, आपने कॉल करके तबीयत का पूछने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खुश रहे हमारी बहुत। सेहत जो ऐसी हंसता बसता रखे रिदाफी आपको। आमीन सम आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपसे बातें करते करते यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया था, मिल्क भी डाला था, कोको पाउडर डाला था, कॉफ़ी डाली थी, बर्फ़ डाला था, शुगर डाली, और इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंडर को चला देंगे, ठीक है। और उसके बाद ग्लासेस के अंदर आपने डालना, ऊपर से चॉकलेट चिप डाल दीजिएगा, तो बस मज़ेदार से कॉफ़ी स्मूदी जो है तैयार होगी। अच्छा, ये जो कॉफ़ी स्मूदी बनाने तो इसमें हमने दही का भी इस्तेमाल किया है, तो ये आपने याद रखना है कि इसमें हमने दही भी इस्तेमाल किया है।
ये भी रेडी हो गया। और यहाँ पर हम इसके चॉकलेट चिप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं इसको इसके अंदर पोर करूँगी तो वो करूँगी, ठीक है जी। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास क्रीम थी, तो मैंने कहा क्यों ना क्रीम को व्हिप करके, ये जब हम इसको ग्लासेस को हम इसके अंदर सर्व करेंगे तो थोड़ी सी क्रीम भी इसमें डाल देंगे। और आपको पता है कि हमारे जो यहाँ पर जो भी बन रहा होता है खाना, तो उसका एक मैगज़ीन शूट भी हो रहा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि जो इसकी अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से इसकी गार्निशिंग हो, इसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो, कि ताकि अच्छा लगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्रीम इसमें डाल देती हूँ, और उसके बाद हमने आगे क्या करना है ये भी बताएंगे आपको, और साथ में रेसिपीज़ कार्ड। और अच्छा वो देखें, चिकन देखें कितने मज़ेदार बना है, कितना ज़बरदस्त चिकन बना है जिसको हमने बेक किया है, ठीक है जी। बस अब हम इसके अंदर पोर कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड चिकन ब्रोस्ट, अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, मक्खन 50 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पर कट के निशान लगा लें। अब एक बोल में कुटी काली मिर्च, नमक, लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस, ओरिगानो, पेपरिका पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर चिकन के टुकड़ों को इसमें डालकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें और मक्खन गर्म करके इसमें शामिल कर दें। आखिर में इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे के लिए बेक कर लें। कॉफ़ी स्मूदी, अज्जा: कॉफ़ी 2 चाय के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी 4 खाने के चमचे, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट गार्निश के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर सर्विंग ग्लासेस में निकालकर चॉकलेट और पुदीने के पत्तों से गार्निश कर दें। आखिर में ठंडा सर्व करें। नगेट्स बर्गर, अज्जा: बर्गर बंस 4 अदद, चिकन नगेट्स 1 पैकेट, मेयोनीज़ 1 कप, टमाटो केचप आधा कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, आइसबर्ग लेटिस हस्बे ज़रूरत, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन नगेट्स फ्राई कर लें। फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद बोल में मेयोनीज़, केचप, पिसी काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च और लहसुन डालकर मिक्स करें। अब बर्गर बंस के एक हिस्से पर पहले मेयोनीज़ का मिक्सचर लगा लें। फिर इन पर चिकन नगेट्स रख दें। उसके बाद ऊपर से मेयोनीज़ का मिक्सचर शामिल करके आइसबर्ग लेटिस, प्याज और टमाटर डालें। आखिर में बर्गर बंस के दूसरे हिस्से से ढककर सर्व करें। कॉफ़ी स्मूदी, अज्जा: कॉफ़ी 2 चाय के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी 4 खाने के चमचे, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट गार्निश के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी जो हमने बनाई है स्मूदी। ये हमने बनाई है इटालियानों की, चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया है, साथ में हमने कोको पाउडर का भी इस्तेमाल किया और इसके साथ हमने चॉकलेट चिप भी इस्तेमाल किया है। कॉफ़ी स्मूदी बनी है, बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आइस कम कर लें, लेकिन अभी भी ऐसा ठंडा तो पिया जा रहा है, लोगों ने फ्रिजों में भी अभी पानी ठंडा रखा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि पहले से स्टार्ट कर लें ताकि आप इसको बनाकर पी लें, एंजॉय करें। फिर सर्दी आ जाएगी तो फिर आप पी नहीं सकेंगे। नगेट्स बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं। जो इसके अंदर हमने नगेट्स रखे हैं, जब आप बाइट लेंगे तो आपको मज़ेदार सा नगेट्स आएगा। जो मोनसलवा का था, हमने अंदर जो इसके अंदर फिलिंग की वो की थी, इसकी जो ड्रेसिंग बनाई थी, मायोनीज़ दिए थे, साथ में गार्लिक ले लिया था थोड़ा सा, साथ में टमाटो केचप, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, इसको डाल के मिक्स कर लीजिएगा। आइसबर्ग साथ में रख लीजिएगा, टमाटो रख लीजिएगा, अनियन रख लीजिएगा, तो बहुत मज़े का लगेगा। और इसको आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाकई किसी ब्रांड से बढ़ के ही बना है और इतना सस्ता भी बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और जो हमने बेक चिकन बनाया है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है, बड़ा अच्छा ये बेक हो चुका है। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा है। और मसाले कोई हमने इतने ज़्यादा इसमें लगाए नहीं थे। रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, पेपरिका की वजह से रेड कलर नज़र आ रहा है।
कलर इतना खूबसूरत सा लग रहा है। और इसके अंदर हमने मसाले भी उतने ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ आपने काली मिर्च लेनी है, नमक लेना है, पेपरिका लेना है और इसके अंदर लेमन जूस ले लीजिएगा, लहसुन का पेस्ट लीजिएगा, बटर लगा लीजिएगा और उसको मैरिनेट कीजिएगा और उन्हें बेक कीजिएगा। अच्छा, मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रही है। फज पॉप्स बन रही है, कुल्फ़ा बन रहा है, रबड़ी बन रही है, सैफ़रॉन पिस्ता कुल्फ़ी भी बन रही है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।